प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में किए गए रोड शो को लेकर विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है, तो वहीं इसी बीच आप सांसद संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, अभी तक पहलगाम हमले के खुखार आतंकवादी मारे नहीं गए। जिन बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ा, मोदी जी को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन राजा बाबू कपड़े बदल बदल कर ऑपरेशन वोट बैंक के तहत पूरे देश का दौरा करने में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि मकौका मामले में आप नेता की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि मकौका मामले में चार्ज फ्रेम करने पर डे टू डे सुनवाई शुरू करेगा। आपको बता दें कि अदालत ने हाल ही में एक अन्य सह आरोपी ऋतिक उर्फ पीटर के खिलाफ एक अन्य पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। कुलपति ने महामहिम को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की नव स्थापित की जाने वाली प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही कुलपति ने राष्ट्रपति को तिलका मांझी चेयर के बारे में भी जानकारी दी, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तिलका मांझी की जीवनी पर शोध करेगा और ट्राइबल कम्युनिटी को ट्रेनिंग देगा। ऐसे में उम्मीद है कि वो बिहार जाएंगी। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन का स्पेशल सेशन मांग रहे हैं, तो उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दिया। पीएम मोदी और अमित शाह भाषण से डरते हैं और मंच से भाषण देकर निकल जाते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 68 साल के हो चुके हैं। लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में गडकरी ने कई उपलब्धियों को हासिल किया। पीएम मोदी ने भी केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी गुजरात में हैं। ऐसे में अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पिछले 2 दशकों में सुधार कार्यों से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने देश के ब्रांड पर गर्व करना चाहिए, हमें मेड इन इंडिया पर गर्व करना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट में हिमाचल में टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि नए वेरिएंट की दस्तक के साथ ही अस्पतालों में सुविधाओं की पड़ताल शुरू हो गई है। कोरोना काल में तैयार की गई संपत्ति की सूचियों को फिर से खंगाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की है और सतर्कता बरतने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान के लिए की गई सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही टिप्पणी पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, अगर पाकिस्तान यही गलती दोहराता है तो उसे सिर्फ गोलियां और मिसाइलें मिलेंगी। कम से कम अब तो उन्हें समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि वे पूरी दुनिया से अलग हो चुके हैं। उन्हें सबक सीखना चाहिए, नहीं तो भारत उन्हें नहीं छोड़ेगा। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, भारत एकजुट है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। पाकिस्तान का आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई की पूरी धारणा को बदल दिया और भारत पर आतंकवाद के किसी भी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई के रूप में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सीजेआई ने याचिकाओं से अधिनियम को चुनौती देने में हुई देरी पर सवाल उठाए।